पद संभालने वाले यूपी के पहले पूर्णकालिक सीएम वहीं योगी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। नहीं, ठीक है। योगी जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 4 राज्यों में वो सरकार बनाने जा रही है। इसके लिए तो उनको बधाई है, शुभकामना है। लेकिन एक सवाल तो खड़े होंगे, इस जीत से बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी और बीजेपी ने जो ताकत झोंकी थी, उसके बाद भी पिछली बार 2017 में जितनी सीटें बीजेपी ने वहाँ जीती, उससे सीटें कम इस बार आई। इसका मतलब है कहीं न कहीं जनता का विश्वास जीतने में और ज़्यादा सफल नहीं हुए, उसमें कमी आई है। अखिलेश यादव जी ने पूरी मेहनत की, उनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ रहे थे, इससे अनुमान था, आशा था कि जनता ये वोट में तब्दील करेगी। लेकिन लोकतंत्र में जब तंत्र हावी हो जाए तो फिर लोक को सोचना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों से लगातार चुनाव जीत रही है, कहीं कहीं हार भी रही है। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, जनतंत्र में जनता की जीत, हम इसे नहीं कह सकते हैं, ये तंत्र की जीत है। और जन के चेहरे पर उदासी है, वो अपना वोट जनता खोज रही है। अखिलेश यादव जी की साइकिल ने रफ्तार पकड़ी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, सरकार बनाए, लेकिन जो उन्माद और नफ़रत की राजनीति है उसको बंद करे और जनता के लिए काम करे। जो रोज़गार के मुद्दे हैं, जो गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं, इसको पाटे और जनहित को लेकर काम करे। हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम लोगों की भी जिम्मेवारी है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र में सरकार भी, सत्ता भी लगाम हो जाती है। तो ये सत्ता बेलगाम नहीं होगी योगी जी की, इतना तो समर्थन यूपी की जनता ने अखिलेश जी को भी दिया है। अखिलेश जी चुनाव हारे हैं, जनता का दिल, उत्तर प्रदेश की जनता का दिल उन्होंने जीता है। योगी जी चुनाव जीते हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनकी सीटें कम हुई हैं, ये उनके लिए भी चिंता का विषय है, उनके लिए सबक है। जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं, जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे, राहुल गांधी ने बात कही। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि हार और जीत तो चुनाव में होते रहते हैं। एक दौर था जब बीजेपी 2 की संख्या में थी, हर राज्यों में हर जगह चुनाव हारती थी, और एक ये भी दौर आया है कि बीजेपी जीत का स्वाद चख रही है। लेकिन इससे हमारे विपक्ष के और जो बीजेपी विरोधी शक्तियां हैं, जो जनता हैं, जिस विचारधारा बीजेपी के खिलाफत जो विचारधारा है, वो कमज़ोर नहीं हुई है। हमारा हौसला कमज़ोर नहीं हुआ है, हमारी विचारधारा कमज़ोर नहीं हुई है। इस लड़ाई को चुनौती समझ करके आगे आने वाले चुनाव में कैसे बेहतर प्रदर्शन करें, इसकी समीक्षा, इसकी मंथन कांग्रेस पार्टी को, विपक्षी पार्टियों को करनी चाहिए, और हम फिर से बेहतर रिजल्ट दें, जनता को विकल्प दें, जनता का विश्वास कैसे जीतें, जनता जुमलेबाजी में ना फंसे बीजेपी के, इसके लिए तैयारी आगे चुनाव के लिए करनी पड़ेगी। किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी की जीत जो हुई है उनकी हार नहीं है, हम नेता नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता है। देखिए, किसान नेता टिकैत जी ने जो बात कही है, ये बात, इस बात को अगर हम ये यूँ कहें कि जो किसान का आंदोलन चला, उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल वापस लिया, इससे भी किसानों के मन में कुछ जो शंकाएं थी वो दूर हुई। जो भ्रम फैलाने में तो बीजेपी का जोड़ नहीं है, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी का मतलब ही है। तो जनता को हर चुनाव में वो झांसे में ला करके दिग्भ्रमित कर देती है। ठीक है, विपक्ष की भी कमजोरी रही है, हम जनता को समझाने में नाकाम रहते हैं,
तो टिकैत जी ने जो बात कही है, ये बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में तो पूरी तरह से बीजेपी का सफाया हो गया। अगर मोदी जी, योगी जी का एजेंडा अगर वो चल गया, सिक्का जादू, और इतना विकास का मॉडल चला, तो फिर बगल के राज्य पंजाब में क्यों नहीं चल पाया? तो बहुत कारण रहे हैं जिससे बीजेपी की 4 राज्यों में जीत हुई है। वो समीक्षा के बाद ही पता चलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में उनके मुख्यमंत्री हार गए, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हार गए, बहुत जगहों पर आप देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री हार गए। तो ये चौंकाने वाले चुनाव परिणाम जनादेश आ रहे हैं, इसके बहुत सारे संकेत हैं। और अभी भी हम मानते हैं कि बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या, बड़ी प्रतिशत में बीजेपी की विचारधारा से अलग लोग, उनके विरोध में बड़ी तादाद में जनता है। और कुछ परसेंटेज वोट को अगर जनता को हम कन्विंस करने में सक्षम होते हैं तो फिर बीजेपी को हम धूल चटाएंगे। आपने पंजाब में बाजी मार ली है, भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ लेगा नया मंत्रिमंडल? नहीं, लेना चाहिए। केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनका तो अलग ही रहता है एजेंडा, अलग ही तरीका रहता है। तो वो एक अपना जो सेट करते हैं, तो शपथ ग्रहण समारोह को भी वो चाहते हैं कि हम एक अलग रूप दें, होना भी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पंजाब में, जो लोगों ने सोचा नहीं था, कल्पना जिसकी नहीं थी, वो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कर दिखाया है। तो इसके लिए वो अगर भगत सिंह के धरती पर अगर शपथ ग्रहण समारोह करते हैं तो अच्छी बात है। सभी राजनीतिक दल ईवीएम के मुद्दे उठाकर अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह ईवीएम की गलती नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में चीप है। एक सफलता मिली है लेकिन यह 80-20 है। हम कल से फिर से काम करना शुरू करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम अगली बार बेहतर करेंगे, एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। ये देखिए, ओवैसी जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, लेकिन सबके मन में ये बात, आशंका तो है कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, और उनका एजेंडा क्या होता है, ये हम लोग का जो लड़ाई है, हम लोगों का वो लड़ाई तो यही है। हम लोग कोई राष्ट्रभक्ति में किसी से, बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी जो एजेंडा सेट करती है उसको और आसान बना देते हैं ओवैसी जी जब वो अपना एजेंडा सेट करते हैं। तो ये जो क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी का फलाफल बीजेपी को मिलता है। आने वाले दिनों में जनता अब होशियार हो चली है। सब चालबाजी बीजेपी की अब इसी चुनाव में चली, आने वाले चुनाव में बीजेपी की अब कोई चालबाजी नहीं चलेगी। इसकी पक्की व्यवस्था विपक्षी पार्टियों को मिलकर के करनी चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।